गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम शुरू करने वाले हैं यूपीएसआई का सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज हम शुरू करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। अगर इसमें दे रखा है कि टुडे इज सैटरडे, अगर आज एक सैटरडे है, रुकिए, हाँ, अगर आज सैटरडे है तो 49 डेज बाद क्या होगा? तो हम अगर 49 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो आएगा जीरो रिमाइंडर। तो जीरो रिमाइंडर आएगा तो मतलब जो सैटरडे था वही दिन उस दिन आ जाएगा 49 वाले दिन। तो 49 के बाद वो होगा जो सैटरडे ही होगा। आफ्टर 14 आज टुडे, तो आफ्टर 49 डे, अगर आज सैटरडे है तो 49 वाले दिन उसी दिन हो जाएगा मंडे। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है कि फॉर 2 ईयर, अगर 2 साल के लिए द डिफरेंट बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाई अ सेम अमाउंट इन्वेस्ट अंडर compound interest and the simple interest at the simple rate of interest for a rupees 1180. If the rate of interest is 20%, then what will be the amount? अगर इसमें दे रखा है अगर डिफरेंस ऑफ एस आई और सी आई, इन दोनों का डिफरेंस 2 साल बाद अगर इतना है तो अमाउंट कितना होगा? अगर हम है ना सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 20% से 2 साल बाद तो वो होगा 40, तो होगा 40। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 20% से 2 साल बाद तो वो होगा 44। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा 4%। जो 4% की वैल्यू है वो है 11080। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसे 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा 29500। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। इसमें फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज, इसमें हमें पता करना है कि इस सीरीज के बाद अब क्या आएगा। तो हमें अगर पता करें पहले इसमें क्या किया है, पहले इससे ये आया है और इससे ये आएगा। तो पहले इसमें एच और आर हटा दिया तो ये आ गया। अब इसमें से हम दोनों ई हटा देंगे, ई के बाद जो बचेगा LICOPT। तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ अ ट्रेलिंग जीरोस इन, ये वाला हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। इसे ये वाला करते हैं, ये भी बहुत इजी है। इसमें इसमें ये देखेंगे कि इसमें 5 का गैप हो रहा है। ये सीरीज है, इसमें 36 है, इसमें 41 है। तो इन दोनों का डिफरेंस 5, और इसका 41 का और 46 का डिफरेंस 5, और 46 का और 51 का डिफरेंस 5। तो जो भी आगे आएगा उसमें भी 5 ऐड कर देंगे तो इजीली आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 56। ठीक है। सम ऑफ द, फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री नंबर दैट इज लीव द रिमाइंडर ऑफ, पहला हम देखेंगे कि पहला जो डिवाइड है 3 रिमाइंडर छोड़े और 8 से डिवाइड हो तो वो होगा 11। सबसे पहले हम देखेंगे थ्री डिजिट नंबर जो 11 से डिवाइड हो। ऐसा ऐसा पहला कौन सा नंबर है? पहले हम 100 से करेंगे तो 99 होता है 1। अगर इसमें हम एक ही जॉइंट कर दें, मतलब एक प्लस कर दें, तो ये हमारा इजीली डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, अगर हम इसे डिवाइड करें 11 से तो हमें किससे किससे इजीली हो जाएगा? तो हो जाएगा ये 110 से, 101, ये वैल्यू है इसकी। ये इजीली डिवाइड हो जाएगा इससे। ठीक है। हाँ, ये पहली डिजिट है तो ये ए आ गया ए। अब हम इसका AN निकालेंगे, मतलब कितने, तो हम लास्ट टर्म निकालेंगे वो भी हम देखेंगे 99 होता है, 999 होता है तो ये 9, हाँ ये यहाँ 0 आ जाएगा। ये एन आ गया, ये AN आ गया। अब हम एन निकालते हैं। एन इजीली हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से।
इजीली फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। पहले आता है, फॉर्मूला होता है ए एन माइनस अपॉन डी इक्वल टू ए एन माइनस 0। तो आ जाएगा 8, 11 से डिवाइड करेंगे इसे तो आ जाएगा 80, 80 में +1 कर देंगे तो आ जाएगा 81। एन की वैल्यू तो आ गई 81। इजीली एन की वैल्यू 81 आ गई। एन की वैल्यू 81 हम यूं ही रख देंगे। एन की वैल्यू कितनी आ गई है 81। एन की वैल्यू को हम 81 रख देंगे। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एस एन वाला। एस एन वाला फॉर्मूला लगा के एन अपॉन टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देखते हैं कितना आता है। यहाँ पहले लिखेंगे 81, थोड़ा जूम करते हैं। 81 अपॉन टू 2110 प्लस नंबर ऑफ टर्म 18 इंटू 11। ये आ गया। अगर हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर देखते हैं क्या आता है। अगर हम इसे पूरे को सॉल्व करें तो हम इसमें से टू बाहर निकालेंगे तो ये हटा देते हैं। 81 यही रखते हैं, 11 इंटू 88, 8 और 1। तो इसका आंसर आना चाहिए, हमें तो थोड़ी देर बाद देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हम इसे छोड़ते हैं। हाँ ये तो इजी है। इसमें लिखा है इफ आर मीन्स एडेड टू। अगर आर का मतलब ऐड है और क्यू का मतलब मल्टीप्लाई है और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट है और पी का मतलब डिवाइड है, तो इसमें ये सारी वैल्यू लगा दो कि पी की जगह क्या है, आर की जगह क्या है। 16 की जगह यहाँ पी की जगह डिवाइड है तो हम 5 से डिवाइड। एस का मतलब माइनस है और क्यू का मतलब मल्टीप्लाई है और आर का मतलब प्लस है। 6 + 13, 13 + 12, 13 प्लस मतलब -1, कितना रहा है -1। अब इसमें क्या है, लॉस अकरिंग बाई ए सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज। अगर हम इतने पे आर्टिकल सेल करें तो हमें लॉस होता है। इज 80% ऑफ द गेन। 80% होता है लॉस अगर हम गेन। तो इसमें सिंपल सिंपल बात ये है कि 80% लॉस होता है अगर हम इतने में बेचें। अगर हम 100% में बेचें गेन होता है इतना, 80% होता है इसका, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ये तो हमसे पूछ रहा है। 15% का उसे घाटा हो रहा है अगर वो इतने में बेच रहा है तो उसकी वैल्यू 88 हुई। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो इन दोनों को सम कर देंगे, इन दोनों का सम कर देंगे मतलब 1/2%, 30%। इसी तरह से होते हैं। हाँ, A work thrives as fast as B. If B can complete a work in 29 days independently, then find the number of days in A and B can together finish a work. अगर दोनों करें तो कितना, अगर B मतलब काम ही पूरा इतना है और अगर A और B थ्राइव्स है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4, तो ये 7 दिन में दोनों मिला के पूरा काम खत्म कर देंगे तो उसकी वैल्यू है 17। ठीक है, हाँ ये वाला आंसर है। अगर ए वॉच डीलर सेलर वॉच एट 2,13,13,000 112 रुपीज में आफ्टर द डिस्काउंट। दो डिस्काउंट के बाद अगर सेलर इतने में वॉच बेच रहा है तो उसका एमपी कितना होगा, मतलब मार्केट प्राइस कितना होगा। तो पहले इसने डिस्काउंट दिया, मतलब 20 की चीज़ इसने पहले 17 में बेची और 5 की चीज़ 4 में। ये तो डिस्काउंट है तो हम इसका करेंगे तो आएगा
68, 68 की वैल्यू है ये, 60, 68 की वैल्यू है 2,13,112। ये है हमारी वैल्यू। तो ये इसका कितना गुना है, पहले हम इसे 4 से काट लेते हैं, कट जाएगा इजीली 4 से, 5, 3, 7, 7, 7, 8, ये आ गई वैल्यू। अब हम इसे 17 से काटेंगे, 17 से 3, 3, 2, 17 से 10, 1, 10, 6, और ये 4, ये आ रहा है इतना टाइम। तो ये भी आएगा इतना ही, ये हो जाएगा 100, ये आ रहा है 100। तो मार्क प्राइस होगा 334, ये होगी इसका मार्क प्राइस। अगर धर्मशेखर धनशेखर धनशेखर denote 80% of his saving to the old denote 80% of saving to the old age house, and 30% of his saving to the orphan house, and 21 of his saving on the foundation of a medical helping, and the remaining is 4,400 rupees of a saving has been deposited in the bank. The final sale of a Dhanashekhar, if the 40% of salary is a saving, अगर 40% ऑफ इस सेविंग इज है, तो देखते हैं इसकी सैलरी 100 थी, उसका 40% इतना था, ठीक है। और उस 40% का उसने कितना सेव किया है, इसे 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 बना के 40, 40, 40 को काट दिया तो 7 में अगर हम 10 माइनस करेंगे, 7 मतलब 40, 40, 40, 40 बचा, 40 में से 7 माइनस 7, 3 माइनस करेंगे तो आएगा 37, 37 का ये है इतना। तो इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू कितनी है। अगर ये इसका 2 टाइम है, 2 टाइम है, ठीक है, और ये इसका 5 टाइम है, 50,000 रुपये इसकी सैलरी है, ठीक है। अगर एलसीएफ और एलसीएफ अगर दो नंबर का इतना है, तो लार्जेस्ट नंबर अमोंग देम, इनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। 5, 20, 20 और 21, 5, 15 और इसका करेंगे 5, 45, 45 में से एक, इसका आंसर होगा ये 20, 19 का एक, इसका होता है डब्ल्यू कौन सा नंबर जाता है अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग आता है 23, 23, 23 पे तो एक ऐड करेंगे तो 24, 24 का डबल करेंगे तो आएगा 48। एक पाइप है, pipe can fill a tank in 135 minutes, and a B can fill a same tank in a 93 minutes, and C can fill the same tank in 62 minutes. If all three pipes are together, then how many minutes they can fill the tank in a filling a complete empty tank। तो पहले इन दोनों इन सबका एलसीएम निकालेंगे और फिर इसका जैसे ए अगर किसी को 155 में
93 में और 62 में, 21 नहीं 31, 31 5 3 6 6 10 15 15 15। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसको, प्लस मल्टीप्लाई रहने देंगे, इन सबको प्लस कर देंगे तो आएगा 21, 21 और 10, 21 ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10 30। हाउ मिनट, हाउ मेनी मिनट विल डिड इट, इसका आंसर है ये, क्योंकि यहाँ 3 भी आएगा। इसमें देखिए स्टडी द फॉलोइंग बार चार्ट एंड द डाटा provided to answer the question that follow. The sale of are three different companies selling T-shirt for the year from 2006 to 2009 are given. अगर ये ग्राफ दे रखा है then find the percent of a total sale of a boat by and T are sold in 2009, percent of a, अब इसमें हम देखना है परसेंट ऑफ पाई, परसेंट ऑफ बाई इन 2009, बाई बाई में 2009 इज तो ब्रांड टी शर्ट सबको ऐड करेंगे, इसको इसको 85 को 95 को 105 को और 105 को, इन सबको ऐड करके 0 2 9 1 0 2 4 find the percent of the total sale of a bee, ठीक है छोड़ इन, तो अभी में से बाद में देखते हैं।